नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। मंगलवार को विधानसभा सत्र में नियम 130 के तहत कोविड पर चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष ने सरकार को कोविड से निपटने में फेल बताया। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत कोरोना महामारी से पड़े प्रभावों को लेकर सदन में लाए गए विषय पर 17 विधायकों द्वारा चर्चा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने चर्चा कर जवाब देना शुरू किया ही था कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता भी कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जिन्होंने समय समय पर उचित निर्णय लेकर प्रदेश को इस विकट परिस्थिति में उभारने का प्रयास किया है। कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर ने कोरोना संक्रमितों की जो सेवा की वह सराहनीय है। सदन में अभी सहजल का जवाब पूरा नहीं हुआ था कि विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक इंदर दत्त लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के बजाय नगर निगम के चुनाव व मेले करवाने में व्यस्त रही, जिसके कारण कोरोना फैला। मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग वॉकआउट किए। ताली और थाली पे ये भी वो फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, सभी विधायकों ने। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोई 2,15,000 केसेस हो चुके हैं और डेथ्स का जो फिगर है वो 3,515 हो चुका है। कल भी जो केसेस है वो हिमाचल प्रदेश में 310 केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने सरकार से पूछा कि भाई आप कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो। जब मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो हम वॉकआउट करके बाहर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड वेव में सरकार का फेलियर हुआ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे जो डेथ हुई है। आज भी सरकार सीरियस नहीं है। जब फर्स्ट वेव आई उस वक्त सरकार को चेताया कि सेकंड वेव भी आएगी, मगर सेकंड वेव के समय सरकार जो है सोई रही। उन्होंने कहा कि हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। फर्स्ट वेव के बाद 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने थे। सेकंड वेव के दौरान भी 5 के 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं है। आज भी मेरा दावा है कि अभी भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो बने नहीं है। स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन वाले स्टाफ नहीं है। जो ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले जो हैं स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो आज भी जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में ख़राब है। निरंतर कोरोना का जो कहर है वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई नहीं किया गया। टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत बड़ी भारी तादाद में है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सरकार की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बढ़ रही है। तो हमने मांग की है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जो थर्ड वेव है जिसकी आशंका है वो कम से कम जो है वो। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसके चलते कोरोना काल में लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जो चर्चा मांगी गई थी और उसके ऊपर सदन में विचार भी किया गया और हमारे काफ़ी साथियों ने जो चर्चा के अंदर जो है भाग लिया। और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि जो इस 2-2.5 महीने में जो सरकार की तरफ से कुप्रबंधन रहे और सरकार जो है सही ढंग से कोरोना काल में जो है व्यवस्था नहीं कर पाई, और जो सरकार का दायित्व बनता था केवल मात्र एक तरफा सरकार ने कार्य करने की कोशिश की। ना तो विपक्ष के विधायकों को, ना विपक्ष के हमारे सीएलपी के नेता को, ना ही उन्होंने अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कोई चर्चा की। केवल मात्र उन्होंने अपने लोगों से चर्चा की, अपने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की और लोगों के ऊपर जो उन्होंने इतना भय उन्होंने पैदा कर दिया कोरोना का कि लोग जो है अपनों से अपने दूर हो गए। लेकिन सरकार ने ना अस्पतालों में व्यवस्था की और जिस समय व्यवस्था करने की ज़रूरत थी उस समय इन्होंने की नहीं। दिल्ली की जो सरकार है उस समय वो चुनावों में मशगूल थी। पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनानी थी, फिर उसके बाद ममता के खिलाफ उन्होंने सरकार बनानी थी। इस प्रकार से 5 राज्यों में उन्होंने जो भारी भरकम भीड़ खड़ी की
और उसी प्रकार हमारे प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव करवाए गए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई और उस शिवरात्रि के मेले किए गए, अन्य आयोजन किए गए, जिसकी वजह से कोरोना फैला। लेकिन सरकार ने उस समय जब इनको पता था कि ये दूसरी लहर आने वाली है और घातक लहर आने वाली है, उस समय सरकार ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। आप देखिए लोग किस तरीके से वहाँ पर मरे, उनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, उनका इलाज नहीं हुआ। एक जो शुगर का कोई पेशेंट था उसको आलू और कड़ी खिलाई गई। इतनी कुव्यवस्था जो है सरकार की तरफ से रहे, किसी को पानी नहीं मिला, 72 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली। और इनकी पीपी किट के अंदर जो इतनी भ्रष्टाचार हुआ है, हर सामान को खरीदने के लिए इनकी पीपी किट्स इतनी घटिया थी कि जो उनको पहन के आते थे उनमें किसी की उनकी जिप नहीं लग रही है, कोई किनारे से फटी हुई थी। जो ये सरकार का ये सामने जो आया, सच जो सामने आया, लोगों ने उसको देखा कि सरकार ने इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, लोगों को मारा है सरकार ने। और जो लोग इसमें मरे हैं, मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनको और जिन लोगों का इलाज हुआ है, जो पॉजिटिव जो पेशेंट कोई हुआ उसको जब एडमिट किया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया। सर्टिफिकेट में नहीं लिख रहे हैं कि इसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। क्या कारण है इसमें? क्यों सरकार भाग रही है? इतने लोग इन्होंने मार दिए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या सरकार जो है इतनी अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, जो है अपने बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और बुजुर्गों को छोड़ के उनका लालन पालन कौन करेगा? सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्यवाही हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जबकि पास आपके एनसीसी के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहाँ पे लोगों को जरूरत होती थी, उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक नहीं दिया जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे, वो वहाँ पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयाँ दी, और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार का दायित्व बनता था, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी। विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे और कार्यवाही के बीच से वॉकआउट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा के दौरान राजनीतिक मंशा से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। गैर जिम्मेदार तरीके से उनका व्यवहार सदन में रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से खबर बनाने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि सदी का महासंकट कोविड के रूप में आया है, इस पर सार्थक चर्चा की आवश्यकता थी, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, जो गलत है। हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए।
लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उनने जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहां तक हमारी ओर से वहां प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है हिमाचल में। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।